Good afternoon to everyone. Today our topic is on IT in education for level 1 students. Myself Amir Makbul Mughal, GHS Gambhir Brahmana Rajouri. जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आज का टॉपिक जो है हमारा वो है IT इन एजुकेशन कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन के अंदर उसके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से वो काम करती है, ये आज हम पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ये कह रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एजुकेशन के अंदर, टीचिंग पर्पज़ के लिए, लर्निंग के लिए और असेसमेंट के लिए। This software and hardware technology is used for creation and transmission of information in various forms, including still pictures, audio, video and animation to the learner. तो ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे फ़ायदे हमें दिए हैं लर्नर्स को, जैसे कि स्टिल पिक्चर्स हो गई, ऑडियो कंटेंट हो गए, वीडियो कंटेंट हो गए, एनिमेशन हो गए, जिसकी मदद से जो है लर्नर सीखने वाला जो है वो आराम से सीख सकता है। द लर्निंग बिकम ईजी एंड एसेसिबल थ्रू IT। तो पढ़ना जो है, सीखना जो है वो आसान हो गया और एसेसिबल हो गया है। A lot of teaching resources are available for teacher to teach in a better way। और साथ में टीचर्स को भी जो है बहुत सारे ऐसे तरीके हासिल होते हैं, रिसोर्सेज हासिल होते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन असेसमेंट का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, स्टूडेंट हो गए हमारे पास, टीचर्स हो गए हमारे पास, एजुकेशन हो गई, एजुकेशन के अंदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो IT के मदद से, IT की वजह से जो हैं एजुकेशन के अंदर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि IT जो है एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें दे रही है। आगे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है ICT इन द क्लासरूम, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लासरूम के अंदर हम इसका क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। सच एज, जैसे कि हमारे पास ई लर्निंग क्लासेस हो गई, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्लासेस जो हैं, जो हम इंटरनेट के थ्रू जो भी क्लासेस लेते हैं वो सारी की सारी ICT के अंदर आती हैं। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस हो गए, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं जिनको हम टच करते हैं और आराम से बच्चों को समझा सकते हैं। वीडियोज़ ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे हमारे पास वीडियोज़ होती हैं एक्सपेरिमेंट्स पे जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियोज़, हम वीडियोज़ बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स, हम क्या करते हैं कि मैगजीन्स, लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से पढ़ना आसान हो जाता है। एजुकेशनल गेम्स, कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसकी मदद से सीखना आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लर्निंग यूजिंग द CD-ROM मीडिया, और उसके अलावा कुछ ऐसी CD हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं जो हम आराम से उनमें से देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। गैदरिंग एजुकेशन ऑन द इंटरनेट, और उसके अलावा अगर हम देखें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं इंटरनेट से, और फिर हम स्टूडेंट्स को उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, स्टूडेंट्स को वो बता सकते हैं वो सारी की सारी। ये ICT इन द क्लासरूम। उसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारे पास सेकंड जो है एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, कि हमारे पास एजुकेशन कहीं भी और कहीं पे भी आप हासिल, कभी भी और कहीं पे भी आप हासिल कर सकते हो। जैसे कि any student in India can access the NCERT books online through the website www.absatshola.nic.in और मोबाइल ऐप। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आप अगर NCERT बुक्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपके पास दो वेबसाइट्स हैं, www.absatshola.nic.in और मोबाइल्स ऐप्स के ज़रिए भी आप एजुकेशन कहीं पे भी और कभी भी हासिल कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास तीसरा बेनिफिट जो है टीचिंग एड्स एंड मीडिया, कि अगर हम देखें कि हमारे पास हम टीचिंग जो भी स्कूल्स में हम करवाते हैं, जो भी हमारे पास कुछ ऐसी एनिमेशंस होती हैं, वीडियोस होती हैं, कंप्यूटर्स के लेक्चर्स होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें टीचिंग एड्स और मीडिया के अंदर आगे। जैसे कि ये कह रहा है कि ICT यूज्ड मोस्टली एज ए टीचिंग एड इन स्कूल टू यूज़ पिक्चर्स, एनिमेशंस एंड वीडियो
ऑडियो विजुअल्स टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट दैट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं, एनिमेशन होती हैं, ऑडियो विजुअल्स होते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड, जिनकी मदद से हम कोई भी चीज़ आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन, और हम लेसन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाकर, आराम से उनको समझा सकते हैं। ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, उसके अलावा कंप्यूटर के ऊपर हम उनको पढ़ा सकते हैं। हमारे लेसन को ऑर्गेनाइज करवा के कंप्यूटर के ऊपर उनको ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझा सकते हैं। ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेविलेंट टू दिस सब्जेक्ट, और जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं नेट के ज़रिए से, फिर वो भी स्टूडेंट्स को आराम से पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको LMS कहते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मैनी कंट्रीज़ टू मैनेज स्कूल सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है स्कूल सिस्टम के लिए। स्कूल सिस्टम के अंदर स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एसेस LMS एंड गेट मैनी सर्विसेज फ्रॉम LMS। ये कह रहे हैं कि कोई टीचर हो गया या स्टूडेंट हो गया, वो इसके अंदर अपने आप को अगर रजिस्टर्ड करवाएगा, फिर उसके बाद वो इस LMS वाली सर्विस को जो है वो आराम से असेसिबल कर सकता है, इससे बेनिफिट्स उठा सकता है। द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग LMS एज इट कैन बी यूज, और इससे को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम देखें। लर्न लेस टाइम एंड एनीवेयर, हम कोई भी लेसन कहीं पे भी कभी भी हासिल कर सकते हैं। सबमिट क्यूरीज गेटिंग रिप्लाइज एंड सबमिट कमेंट थ्रू फॉरम्स, उसके अलावा हमारी कोई भी क्यूरीज है हमें रिप्लाइज मिलेंगे, हम कोई भी कमेंट सबमिट कर सकते हैं इसके अंदर। पार्टिसिपेट इन दी को सर्कुलर एक्टिविटीज़ वाया वीडियोज़, आप वीडियोज़ के थ्रू कोई भी एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट, और उसके अलावा जो है जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं LMS के अंदर। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो IT जो है एजुकेशन के अंदर दे रही है। अब इसके अलावा हम और भी फील्ड्स के अंदर IT जो है उसके बेनिफिट्स कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच for watching this video.